अस्सलाम वालेकुम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं मोहम्मद अमीज़ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक दफ़ा फिर। आज आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि एक खूबसूरत वाक़या आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ग़ुलाम जिसका नाम ज़ाहिर है, उसका आका अलैहिस्सलाम से अजीब मोहब्बत का एक जो है ना वाक़या है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। इस ज़ाहिर पेशे के एतबार से सब्ज़ी फ़रोश है। ये अपने खेतों में सब्ज़ी बोया करता है और फिर मंडी में ले जाकर उसे बेच दिया करता है। मामूल के मुताबिक वो अपना कारोबार कर रहा था कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंडी में तशरीफ़ लाते हैं और ज़ाहिर की नज़र आप सल्लल्लाहु के चेहरे पे पड़ जाती है, तो उसे एक अजीब सी कैफ़ियत महसूस होती है अपने अंदर। उसे आप सल्लल्लाहु के चेहरे की तरफ देखकर बहुत सुकून मिलता है, दिली सुकून मिलता है। तो ज़ाहिर की कैफ़ियत एक अजीब सी हो जाती है। उसे लगता है कि इंसान जिसको वो देख रहा है ये सबसे अफजल इंसान है इस दुनिया में। तो वो आप सल्लल्लाहु की खोज लगाता है। तो सहाबा-ए-किराम से पता चलता है उसे कि आप सल्लल्लाहु मस्जिद नबवी में मगरिब के बाद तशरीफ़ फरमा होते हैं और वहाँ सहाबा के सवाल जवाब का जो है ना माजरा वो करते हैं। तो ज़ाहिर भी मामूल के मुताबिक पहले तो घर चला जाया करता था मंडी से फ्री होकर। अब वो है ना मंडी से फ्री होकर आप सल्लल्लाहु की बारगाह में मस्जिद नबवी में जो है ना वहाँ हाज़िर हो जाता है मस्जिद नबवी में आप सल्लल्लाहु की खिदमत में। तो तसव्वुरात की दुनिया में ज़रा आप तसव्वुर कीजिए कि आका दो जहां अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा है। सहाबा का झुरमुट लगा हुआ है, चाँद दरमियान में, सितारे इर्द गिर्द हैं। इतने में ज़ाहिर बाहर से जो है ना आका की खिदमत में हाज़िर होता है और सामने बैठ जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु का चेहरा मुबारक बिल्कुल उसके सामने होता है और वो चेहरे को तकता रहता है जैसे कोई प्यासा समुंदर को तक रहा हो, कोई भूखा खाने को तक रहा हो, कोई दीद का प्यासा आशिक अपने महबूब को तक रहा हो। इस तरह वो ना आप सल्लल्लाहु के चेहरे की ज़ियारत करता है। एक दो दिन ऐसे गुजर जाते हैं तो डेली का उसका यही मामूल होता है। एक दफ़ा सहाबा उससे पूछ लेते हैं कि आप जो है रसूल सल्लल्लाहु की खिदमत में रोज़ आ जाते हैं लेकिन कोई सवाल नहीं करते, सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु के चेहरे की तरफ देखते रहते हैं, क्या माजरा है? तो ज़ाहिर जो कहते हैं ना वो कहता है कि जी मुझे आप सल्लल्लाहु के चेहरे को देख कर ना दिली सुकून मिलता है, इसलिए मैं आप सल्लल्लाहु के चेहरे की ज़ियारत के लिए आता हूँ। तो सहाबा-ए-किराम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अगर आपको रसूल सल्लल्लाहु के साथ इतना ही लगाव है तो आप कोई तोहफ़ा क्यों नहीं देते आप सल्लल्लाहु को, ताकि आप सल्लल्लाहु को पता लगे कि आप ज़ियारत के लिए आए। तो उन्होंने कहा कि मैं ना सब्ज़ी फ़रोश हूँ। ज़ाहिर ने कहा तो बताइए आप सल्लल्लाहु को सब्ज़ी में क्या पसंद है? तो जो है ना सहाबा ने बताया कि रसूल सल्लल्लाहु को कद्दू बहुत पसंद है। तो फिर अगले दिन ज़ाहिर ने ना सुबह छोटे छोटे नरम नरम ताज़े कद्दू जो है ना उठाकर साइड पे किए, उसे रुमाल में बांध लिया और शाम को आप सल्लल्लाहु की खिदमत में पेश कर दिए। फिर उसका यही मामूल बन गया, रोज़ वो इसी तरह करता, अच्छे कद्दू अलहदा करके रुमाल में बांध के आप सल्लल्लाहु की खिदमत में पेश कर देता। आप सल्लल्लाहु ने ना सहाबा से पूछा कि ज़ाहिर को किसने बता दी कि जो है मुझे कद्दू पसंद है? तो सहाबा ने कहा जी वो कोई आपको तोहफ़ा देना चाह रहा था, सब्ज़ी फ़रोश था, तो हमने बता दिया कि आप सल्लल्लाहु को सब्ज़ी बहुत पसंद है, इसलिए फिर उन्होंने जो है ना आपको सब्ज़ी का तोहफ़ा देना शुरू कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु ने कहा चलो आज ज़ाहिर को आ लेने दो, हम भी इसे कोई ना तोहफ़ा देंगे। तो जब ज़ाहिर आपकी खिदमत में आया तो आप सल्लल्लाहु ने ना खजूरें मंगवा लीं सहाबा से और वो खजूरें ज़ाहिर को दे दी तोहफ़े के तौर पे। उसने वो खजूरें खा ली और गिटकें जेब में डाल ली। जो उसकी गुठलियाँ होती हैं ना, गिटकें मतलब गुठलियाँ, वो जेब में डालनी और वो उन गुठलियों को देखता है और रोता है और लोगों को कहता है कि ये आप सल्लल्लाहु ने मुझे तोहफ़े में दी हैं और जो है ना मेरी और आप सल्लल्लाहु की यानी कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यारी है। जैसे कि हाज़रीन और नाज़रीन
आपको पता है कि किसी एमएनए से यारी लग जाए ना इंसान की, तो वो कहता है जी एमएनए मेरा बड़ा यार है, एमपीए मेरा बड़ा यार है, वो फलां चौधरी साहब है ना वो मेरे बड़े यार हैं। तो इसी तरह वो भी कहता है जी आका अलैहिस्सलाम मेरे यार हैं। उन वो ज़ाहिर के यार तो फिर यारों के यार हैं, ठीक है। उनको तो कोई चौधरी साहब एमएनए एमपीए से कोई गर्ज नहीं है, वो तो अर्शों के भी एमएनए एमपीए हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि वो लोगों को ये बताता है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, वो रोता है। ये माजरा सहाबा के जो है ना इल्म में आता है। तो सहाबा अलैहिस्सलाम जो होते हैं ना, सहाबा कराम, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चले जाते हैं और वहाँ जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा माजरा बताते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अच्छा ठीक है, मुझे बताओ कि ज़ाहिर जो है ना मंडी कब जाता है। तो सहाबा बड़े हैरान होते हैं, जी सुबह की नमाज़ पढ़ के चला जाता है। तो सहाबा ने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूल अल्लाह बताइएगा आप क्यों पूछ रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि आज मंडी जाकर ना मैंने ज़ाहिर के साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार करना है, अपनी यारी का इज़हार करना है कि हाँ मैं उसका यार हूँ, लोगों को दिखाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैं आपको तसव्वुर की दुनिया में ले जाऊँ, ज़ाहिर ना आगे मुँह करके टोकरा रख के एक मैं आपको समझाने की नीयत से एक तसव्वुरात, ठीक है, एक ख़याल आपके ज़हन में बनाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि ज़ाहिर जैसे कि सामने खड़ा होकर टोकरा लगा के खड़ा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से आते हैं और उसे ना दोनों बाजू में जकड़ लेते हैं, यानी कि उसको ना पीछे से दोनों बाजुओं से ना अपने पकड़ लेते हैं। जैसे कोई हम मोहब्बत से किसी को पकड़े ना पीछे से, और फिर आप सल्लम ने उसकी दोनों आँखों पे ना हाथ रख दिया, जैसे हम छोटे बच्चे के दोनों हाथों पे आँखों पे हाथ रख के ना कहते हैं कि बताओ कौन हूँ मैं। तो इसी तरह ही रसूल सल्लम ने अर्ज़ किया, ठीक है, उन्होंने फरमाया कि ज़ाहिर बताओ मैं कौन हूँ। क्या मंज़र होगा वो, क्या उस ग़ुलाम की शान होगी कि जिसको आप सल्लम पूछ रहे हैं बताओ मैं कौन हूँ, उसकी आँखों पे हाथ रख के। तो ज़ाहिर को पता तो था कि ये कौन है, ज़ाहिर है फिर महबूब जो है, महबूब जो आके छू ले तो इंसान को पता ना लगेगा कि ये मेरा महबूब है। तो ज़ाहिर को पता तो लग गया, ज़ाहिर आवाज़ लगाता है कि कद्दू ले लो, कद्दू ले लो। वो आवाज़ अपनी बुलंद कर देता है कि कद्दू ले लो लोगो, ताज़े कद्दू ले लो, ठीक है। तो वो ना नरम कद्दू ले लो, ताज़े कद्दू ले लो, वो ऊंची आवाज़ जो है ना लगाना शुरू कर देता है। आप पूछेंगे कि वो आवाज़ ऊंची क्यों कर दी उसने। वो लोगों को इकट्ठा कर रहा था, वो लोगों के मजमे को अपने तरफ मुतवज्जा कर रहा था कि जिसका मैं तुमको बात बताता हूँ, जिसकी मैं तुम्हें बात बताता हूँ कि वो मेरा यार है, आज वो आके मुझे पीछे से पकड़ा हुआ है उसने। तो ये देखो लोगों को इकट्ठा करने का तरीका उसका था कि बुलंद आवाज़ लगाने का मकसद ये था कि लोग उसके इर्द गिर्द जमा हों और वह देख लें कि जी ये देखें यारी का सबूत देने के लिए आप सल्लम खुद मंडी में आए हुए हैं। तो जब आप सल्लम ने देखा ना कि ज़ाहिर तो पता ही नहीं, वो अपनी इश्क की मस्ती में गुम है, तो आप सल्लम ने खुद ही आँखों से हाथ ना उसके हटा दिए। तो आप सल्लम ने ज़ाहिर का हाथ पकड़ के जो है ना फ़िज़ा में बुलंद किया और कहा कि कौन है जो मेरे ग़ुलाम का मुल लगाएगा। तो आप जो है ना मजमा सारा इकट्ठा था। तो ज़ाहिर ने रो के अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मैं तो गरीब सब्ज़ी फ़रोश हूँ, मेरा किसने क्या मुल लगाना है, क्या कदर पड़ेगी मेरी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब तुम मेरे यार हो, तुम मेरे ग़ुलाम हो, तो मेरे ग़ुलामों की तो कदर कोई भी नहीं है इस दुनिया में, अब तुम्हारी कीमत कोई नहीं। ज़ाहिर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम मेरे ग़ुलाम हो, इसलिए तुम अब अनमोल हो चुके हो। तो वाक़या बताने का मकसद ये कि जो भी रसूल का ग़ुलाम है वो अनमोल है, ठीक है, लेकिन सिर्फ़ बातों में नहीं, अमल के साथ भी। वो अमल के साथ ही ज़िंदगी है जो वो जहन्नम भी बनती है और जन्नत भी बनती है। तो हम नात तो पढ़ते हैं लेकिन काम नहीं करते आप सल्लम की सुन्नत के मुताबिक। तो ग़ुलाम वो है जो बात करे तो आका की, काम करे तो सुन्नत के मुताबिक। सिर्फ बात करने से नहीं बनती बात। वो कहते हैं ना कि दुनिया में तो मैं आपके नाम से पुकारा जाऊंगा, आखिरत में भी कह दीजिएगा कि हाँ ये मेरा दीवाना है,
तो फिर बात बनेगी जब आखिरत में जो है ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको पहचान लेंगे कि हाँ ये मेरा ग़ुलाम है, हाँ ये मेरा दीवाना है, तो तब हमारी बात बनेगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए इसमें, आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।